एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से समेत क्लास करने वाले हैं। और क्लास की बात करें तो यह जो है क्लास 56 है। और भी जो मैंने जीके जीएस के या तो मैथ क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे रखा है, इसलिए एक काम कीजिएगा, आप जरूर से जरूर जाकर देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। ओके, उसके साथ ही मैराथन आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना। 5 आवर के लगभग क्लास है। अगर जीके जीएस पढ़ोगे एकदम बिल्कुल एकदम कहोगे यार कि क्या क्लास है। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटॉन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ प्रोटॉन? तो यहाँ पे ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी का नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से तत्व को जो है प्रोटॉन कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करें तो हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन को जो है प्रोटॉन कहा जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे बात है, यदि किसी किसनली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो किसनली में पानी की ऊंचाई हो जाएगी। तो पानी की ऊंचाई क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल्ड व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी? तो यहाँ पे ऑप्शन है दोगुनी, आधी, समान रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें कैपिलरी, इट मीन्स केस नली का जो व्यास अगर दोगुना कर दे, दोगुना करने के बाद इसका जो है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा वाटर का हाइट। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। वेयर आर ट्रांजिस्टर मेड? वेयर नहीं होगा, यहाँ पे गलत होगा। ओके, यहाँ पे गलती से हो गया। मतलब ट्रांजिस्टर जो है किससे बनाए जाते हैं, इसका आपको जवाब देना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है धातुओं से, कुचालकों से, मिश्रित अर्धचालकों से, या तो सभी से। तो यहाँ पे सिंपली है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित अर्धचालकों से। इट मीन्स जो सेमीकंडक्टर है उनके द्वारा ही बनाया जाता है। ओके, चलिए इसके बाद है ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग वायु की अपेक्षा क्या होती है? तो यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा होता है, कम होता है, या तो बराबर होता है, या तो इनमें से कोई नहीं। अगर ठोस पदार्थों की बात करें, ठोस पदार्थ में जो है ध्वनि का जो है वेग वायु के मुकाबले ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। आप लोग याद कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा उत्प्लावकता निर्भर करती है। तो यहाँ उत्प्लावकता की बात करें, वह जो है किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है द्रव की गहराई पर, वस्तुओं के आधार पर, उसके बाद वस्तु की संहति पर, उसके बाद वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी जी। इट मीन्स वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार पर। ठीक है, उत्प्लावन बल जिसे बोलते हैं वो। ओके, चलिए इसके बाद है, निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न विथ नाइट्रोजन गैस? तो यहाँ पे ऑप्शन है चांदी, कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, सोडियम। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इट मीन्स नाइट्रोजन गैस के साथ जो जलती है वह मेरा हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम जो है वह नाइट्रोजन गैस के साथ जलती है। ओके, चलिए इसके बाद है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? विच रूलर्स बिल्ट द खजुराहो टेम्पल्स? तो ऑप्शन है यहाँ पे परमार, चंदेल, उसके बाद है प्रतिहार, चौहान। तो अगर बात करें खजुराहो मंदिर की, ध्यान दीजिएगा, खजुराहो मंदिर की बात करें तो वह जो है बनाया गया था किनके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ओके, इसके बाद है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड? तो यहाँ पे ऑप्शन है अमृतसर, कपूरथला, लाहौर, या तो पठानकोट। स्वर्ण मंदिर के बारे में आई थिंक सो आप लोगों में से बहुत को पता होगा। ओके, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो वह जो है अमृतसर में। कहाँ है वह? अमृतसर में। इसके बाद है भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू रीच इंडिया? यहाँ पे ऑप्शन है कैप्टन कुक, कॉपरनिकस, केपलर, या वास्को डिगामा। तो भारत पहुंचने के अगर रूट की बात करें तो वह जो है वास्को डिगामा के द्वारा खोजा गया था। कौन सा? वास्को डिगामा। आप लोग एक काम करना है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। उसके साथ ही क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी मैं आपको वीडियोस दूं उसका नोटिफिकेशन आपके लॉन्चर पे मिल जाए। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए उसके साथ ही यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच कब लड़ा गया? When was the third battle of Panipat fought between Ahmad Shah Abdali and the Marathas? तो यहाँ ऑप्शन है 1556, उसके बाद है 1526, 1761, 1739। तो यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध, ध्यान देना, पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करें तो वह जो है
1761 में लड़ा गया था। उसके साथ ही यहाँ पे अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो भैया पहला वाला यहाँ लड़ा गया था, फिर पानीपत का दूसरा यहाँ और पानीपत का तीसरा यहाँ, ठीक है। यानी उस सीरीज को अभी के अभी क्लियर कर लीजिएगा। 26, 56, 61, ओके। इट मीन्स 1526, 1556, 1761, यह तीनों को अभी के भी याद कर ले, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और युद्ध से संबंधित क्वेश्चन को भी याद कर लो, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध की लड़ी? ऑप्शन यहाँ पे नवाजुद्दीन, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम या पेशवा। तो यहाँ पे अगर प्लासी की युद्ध की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप याद कर लो 1757, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757। और उसके साथ ही बात करें, यह अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी? तो वही नवाब सिराजुद्दौला के बीच, किसके भी? नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ी थी, ओके। तो आप लोग एक काम करना, अगर सब्सक्राइब कर ही दिए हो तो उसके साथ साथ लाइक और शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और हम लोग को सपोर्ट जैसा फीलिंग होगा, लगेगा कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छा लग रहा है सामने वाले को, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, ओके। चलिए, इसके बाद है आधुनिक काल के प्रथम यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। तो यहाँ पे है द फर्स्ट यूरोपियंस ऑफ द मॉडर्न पीरियड हु इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वेयर। ऑप्शन है यहाँ पे डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज। तो यहाँ पे अगर प्रथम बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्रथम की बात करें तो वह मेरा क्या हो गया? यहाँ पे पुर्तगाली है, ओके। तो कौन सा है? पुर्तगाली है। तो यहाँ पे एक क्रम को आप याद रख लीजिएगा, PDF। नॉर्मली आप लोग फाइल का नाम लेते होंगे, इट मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर, इस तरह से। तो PDF की बात करें एक्चुअली में, तो P से पहले पुर्तगाली, इट मीन्स पुर्तगीज़ जो बोलते वो आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रेंच आए थे। तो यह क्रम हो गया PDF का, आप लोग को याद रहेगा इसके लिए, ओके। चलिए, इसके साथ ही ये रहा अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज वाज। तो यहाँ पे ऑप्शन है MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद है स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे बात करें अगर प्रार्थना समाज, ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज की बात करें तो वो उसके अगर संस्थापक की बात करें तो उसके कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे उस ओके। चलिए, इसके बाद है मैडम HS ब्लातवस्की तथा कर्नल HS अलकाट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? अगर यहाँ पे सीधा बोला जाए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ है, ये इसका आपको जवाब देना है। तो चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। तो अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो उसका स्थापना जो है न्यूयॉर्क में हुआ था, ओके। चलिए, इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई हॉर्स? तो यहाँ पे ऑप्शन है चेतक, बादल, पवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो रानी लक्ष्मीबाई के अगर घोड़े की नाम की बात करें तो पवन हो गया। क्या हो गया? पवन, ओके। पवन लड़के का भी नाम होता है, आप नॉर्मली इससे भी याद कर सकते हो, ओके। चलिए, इसके बाद है प्रथम टेलीग्राफ सुविधा 1854, ध्यान देना 1854, ओके, में डलहौजी ने कोलकाता से, अब ध्यान देना किसने? डलहौजी ने, ओके। 1854 में डलहौजी ने, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना अपने दिमाग में, ओके। कॉपी में तो नोट है ही, दिमाग में नोट कर लेना। कोलकाता से किसके मध्य शुरू की थी? मतलब कोलकाता और किस कह सकते हो कि जगह के मध्य की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, मुंबई, इलाहाबाद, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगरा। इट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कोलकाता और आगरा के बीच जो है ये टेलीग्राफ की सुविधा जो है चालू किया गया था, ओके। इसके साथ ही आप लोग एक काम करना, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा ऊपर नीचे मतलब आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में और भी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है, मैथ का हो गया, GK GS का हो गया, जाके जरूर देख लेना, ओके, समझे। तो चलिए, इसके बाद ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डफरिन, एओ जॉर्ज यूल, उसके बाद दादा भाई नेहरू। तो अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो अगर स्थापना की बात करें तो एओ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एओ के द्वारा किया था। और ईस्वी की बात करें तो 1885 में किया गया था। आप इसको याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ओके। चलिए, इसके बाद यहाँ पे सेम
राष्ट्रीय कांग्रेस से ही रिलेटेड है, इट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सेम अभी जस्ट मैंने बता दिया है। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, यहाँ ऑप्शन है 1858, 1880, 1885, 1906। अभी जस्ट मैंने बताया, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो यहाँ पे ऑप्शन है पुणे, मुंबई, कोलकाता, नागपुर। तो भैया कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो यह जो एक्चुअली में मुंबई में हुआ था, जिसको कि उस वक्त आई थिंक बम्बई कहा जाता था। ठीक है, मुंबई। ओके, चलिए इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको क्यों ज्वाइन करेंगे, अभी जितना भी क्लासेस मैंने करवा रखे हैं या अभी के जो अगर आप क्लास कर रहे हो इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर लेना, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। A to Z अभी तक का जितना पीडीएफ है सब पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए ये रहा फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो यहाँ पर ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, उसके बाद है जॉर्ज यूल। तो यहाँ पे बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की, तो भैया वह कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तभी आपने क्या क्या सीखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि आज जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सिंपल है, अगर उसके संस्थापक की बात करें तो स्थापना किसने किया है? तो पहला तो है ए ओ ह्यूम हो गया। ठीक है, ए ओ ह्यूम से आप लोग याद कर लेना कब हुआ था? तो भैया 1885 को हुआ था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भैया मुंबई में हुआ। इट मीन्स बम्बई हो सकता है आपको कहीं कहीं देखने को मिले। ओके, तो मुंबई में हुआ था। उसके बाद अगर प्रथम, ध्यान देना, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यह चार चीज़ आपको, इट मीन्स चार क्वेश्चन जो स्पेशली जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड याद हो गया होगा। तो चलिए इसके साथ ही आज का क्लास जो है खत्म हो गया है। आप लोग एक काम करना, नॉर्मली सा है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लेना और सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे ज़्यादा मजा आएगा। लाइक करोगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, शेयर करोगे तो यार लगेगा कि पूरा एकदम आप लोग सपोर्ट कर ही दिए हो, ऐसा फील होगा। इसलिए आप लोग शेयर वगैरह कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, हमको भी क्लास करवाने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।